मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोध भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य आणिस्थः। श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि। हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तनुमामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ।
तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। गीता बोधसार का यह चौथा सत्र आज दिनांक 18 तारीख हो गई। 15 तारीख सायं 6 से 7 बजे ये प्रोग्राम YouTube पर प्रसारित होने लगा। पहली बार शुरू किया YouTube पर। तो 15, 16, 17
3 दिनों में गीता बोध सार के अनुसार ये जो दैया चिंतन माला श्री कृष्ण कुमार जी दैया जी जिन्होंने ये प्रकल्प प्रारंभ कराया, उसी के अंतर्गत श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित, जिसमें हमारे श्री गिरीश भाई जी, प्रकाश भाई जी, ये सब अपना योगदान दे करके YouTube पर किस तरह से यह कार्यक्रम हो, लोगों को लाभ मिले, जिसके लिए यह स्वतंत्रता दिवस श्रावण मास 15 अगस्त के अनुसार ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ शनिवार के दिन। गीता बोधसार में आप लोग ये श्रवण कर रहे हैं कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग ये तीनों सोपान हैं। सोपान मतलब सीढ़ियां हैं। अब ये स्टेयर जो सीढ़ियां बनती है, कभी कभी कोई ऊंची सीढ़ी हो जाए ना, राजस्थान आदि में हमने देखा है पत्थर के जो बनती थी सीढ़ियां, अभी भी अजमेर में हमारे एक स्वामी जी के आश्रम में है। एक बार चढ़ते हैं तो उतरने की इच्छा नहीं होती, उतरने में भी कष्ट, चढ़ने में भी कष्ट, इतना गैप रखा है। आप लोग मुंबई वाले हो, लिफ्ट में आते जाते हो इतना पता नहीं चलता है। कभी कभी आपकी लिफ्ट बंद हो जाए, खराब हो जाए, जब सीढ़ियों में चलना पड़े तो सीढ़ी भी यहाँ बड़े सुंदर ढंग से बनाते हैं, जिससे ऊंचाई और नीचाई दोनों का ख्याल रखा जाता है। तो उतरते समय में भी और चढ़ते समय में कष्ट ना हो। चढ़ना उतरना तो होता ही है कष्ट, लेकिन सीढ़ी की एक अपनी बनावट जो होती है ना, वो बड़े सुंदर ढंग की होती है। यहाँ जो भक्ति योग वाली जो सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी है कि इसमें आबाल वृद्ध सब लोग, छोटा बच्चा भी जब कीर्तन करता है ना, बोलते देखो देखो ये पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आया है। जब भी हम घर में मंदिर में पूजा करने के लिए बैठते हैं, घुटने के बल धीरे धीरे करके हमारे पास चला आता है, घंटी बजाने लगता है, शंख भी बजाता है, शंख बजाने की कोशिश करता है। भगवान की पूजा को देख करके एक छोटे से बालक के अंदर जब ऐसा भाव दिखता है, तो हाँ हम ये कल्पना कर लेते हैं कि इसने पहले भी खूब भक्ति की होगी, तभी तो अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई। इस पूजा का मतलब क्या होता है ये भी मतलब पता नहीं। हम लोग तो पूजा में भी प्रवृत्ति होते, उपासना करते ना, तो जैसा अभी बता रहे हैं कि सकाम हो चाहे अकाम हो, चाहे मोक्षकामी हो, किसी भी तरह से परमात्मा के कीर्तन भजन करने में हिचक नहीं होनी चाहिए, बेहिचक। हाँ, यदि आप झिझकते रहोगे तो फिर मुश्किल होगा। ऐसे भाव विभोर होकर के चैतन्य महाप्रभु आदि जो हुए, कितने भक्ति के रस में सागर में डूब जाते थे, और अपने साथ जो लोग उनके साथ होते थे उस भजन कीर्तन में, वो भी उसमें सराबोर होते थे। और आज भी इस्कॉन वाले की आरती आदि में आप देखेंगे क्या पैर को कदम से कदम मिला करके बड़े सुंदर ढंग से, आपके बगल में मंदिर है, यहाँ हम सब जाते हैं कभी कभी दर्शन करने आरती के समय में भी, और भी जुहू में भी देखा, अन्यत्र अन्य शहरों में, दिल्ली में नेहरू प्लेस में है, ऐसे मुंबई में जुहू में भी है। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से भक्ति के रस में डूब करके परमात्मा से अपने चित्त को एक में करके अनुभव करना भी ये भगवान की कृपा का फल है। जब अनघ नाम च रूपमृतम चरे शृणुत कीर्तय स्मरतापि च। भगवान के नाम लेते ही सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं।
इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथो दिव्य स सुपर्णा गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। एक ही परमात्मा जो सदरूप है, सदरूप चिद्रूप और आनंद स्वरूप जिस परमात्मा को कहते हैं, उनको हम नाना नामों से, अनेक नामों से पुकारते हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि उनको हम कहते हैं। वही दिव्य सुपर्ण सुंदर पंख हैं जिनके, ऐसे भगवान गरुड़ जो विष्णु भगवान के वाहन हैं, उसी एक परमात्मा को आहवनीय अग्नि, आहवनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, अग्नि एक होने पर भी कार्य भेद से अग्नि का भी नाम अलग अलग पुकारते हैं। वायु आदि का भी मृद गणों में जो गिनती की गई, मातरिश्वा नाम के वायु, ये सब भी अलग अलग नाम देखे गए हैं। तद यद इदम आहु अमुम यजामुम यजेति एकैकम देवम एतस्यैव सा विसृष्टिरेष ऊहि एव सर्वे देवाः। अमुक का यज्ञ करो, अमुक का यज्ञ करो, ऐसे एक एक देवों के यजन की जो बात है वह सब एक ही परमात्मा के औपाधिक नाना रूप है। उस परमात्मा को ही हम अलग अलग नामों से उनकी उपासना करते हैं। सभी देव एक ही ब्रह्म है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति इमं एवाग्निं महान्तम आत्मानं एकमात्मानं बहुधा मेधाविनो वदन्ति इंद्रम मित्रम वरुणम इत्यादि। निरुक्तकार चारुयास्क ने इस प्रकार से व्याख्या की है। महान्तम आत्मानम एकम आत्मान, वह जो एक सबकी आत्मा है, जो परब्रह्म परमात्मा सबको जो अपने में पिरो करके रखता है। बृहत्वाद बृंगणत्वाद च ब्रह्म, परमम श्रेष्ठम आत्मा आपनुते व्यापनुते, आपनोति व्यापनोति, आत्मने पद हो परस्मै पद हो, दोनों में इसका प्रयोग करके जो सबको अपने में व्याप्त करके रखता है, उसी का नाम है परमात्मा। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, इस ऐतरेय श्रुति को भी यहाँ पर जरूर स्मरण कर लेना चाहिए। और महानतम विभुमात्मानम मत्वाधीरो न सोचती, ऐसे कठोपनिषद आदि में भी उसको महान शब्द से पुकारा। महान का मतलब होता है बहुत बड़ा, श्रेष्ठ। वह महान आत्मा, महानतम विभुमात्मानम, उसी परमात्मा को कहा। इसलिए एकम मतलब महानतम, वह महान है। इसलिए सद विप्रा बहुधा वदंती, उसको विद्वान लोग अनेक प्रकार से बताते हैं। हमारे ईशावास्योपनिषद में भी ये मंत्र आता है। अग्ने नय सुबथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जूराणमेनो भूयिष्ठाम ते नव उक्तिम विधेमा। ये मरणासन्न व्यक्ति जब अंतिम घड़ी हो उस समय कैसे पुकारते हैं परमात्मा को। आप लोग इतने सत्संग करते हो, दैया जी का ये बड़ा सत्प्रयास है। उनकी इतनी ऊंची भावना है कि विद्वान संत लोग जो शास्त्र आप सभी श्रोताओं को श्रवण कराएंगे, आप लोग तो इस जीवन में रहते हुए लाभ ले ही रहे हो। उनको वो जितने भी ये यहाँ सीडी आदि बनती है सबको ला करके वो सुनते हैं, मंगवाते हैं प्रेमपुरी से। और दिखता उनका कुछ भी नहीं है, लेकिन करते सब कुछ है। एक एक सीडी को सुनते हैं, महात्मा कैसे बोलते हैं। एक बार मुझे मिले तो बोले, स्वामी जी अब छोटे जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, इनको भी धार्मिक ज्ञान होना चाहिए। अब ये सब इंग्लिश पढ़ते हैं, इनको इंग्लिश में बोलने वाला आदमी चाहिए। लेकिन कितने भी अंग्रेजी में बोले, हिंदी में और संस्कृत में धर्म के बारे में जैसा भाव व्यक्त होता है ना, वैसा अंग्रेजी में हो तो नहीं पाता है।
फिर भी इसी चिंतन माला के अंतर्गत हमारे आदरणीय स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, उनका त्रिपुरा रहस्य इसके ऊपर चलता रहता है चिंतन माला में। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, ये तो भाषा की बात है। जब तक आप अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान इनको कैसे होगा, अध्यात्म को ये कैसे जानेंगे, आध्यात्मिक जीवन से इनको कैसे जोड़ना है, इसमें आप परिवार के जो माता पिता लोग हैं उनका भी दायित्व बनता है। आज दैया जी को संस्कार अपने माता पिता से मिला, तभी तो इससे जुड़े हुए। अपने संतान को संस्कार देके जाएंगे, वो भी इससे जुड़े रहेंगे, उनसे आगे जो आएंगे वो भी जुड़े रहेंगे। ये एक ज्ञान की, अध्यात्म की एक परंपरा होती है, अचानक शुरू नहीं होता। कहीं न कहीं से इसमें ईश्वर के अनुग्रह ही कारण बनता है, और तभी इस मार्ग में हम चल पाते हैं, और तभी हमें ऐसा परिवार, कुल, खानदान मिलता है जो अध्यात्म से जुड़े हुए हों और हमें भी अध्यात्म में जोड़ देवे। अध्यात्म से बढ़ करके बड़ी संपत्ति कुछ नहीं हो सकती। इसलिए ये ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है, हे अग्निदेव आप हमें ले चलो, सुंदर रास्ते से ले चलो। रास्ता सुंदर का मतलब है जो सुंदर परमात्मा है उसको जो प्राप्त कराता है वो रास्ता सुंदर ही कहलाता है। रास्ता कितना भी अच्छा हो और यदि लक्ष्य अच्छा ना हो तो फायदा क्या। मर्सिडीज गाड़ी में बैठोगे और पहुंचा देगी गंदी जगह में, तो उस मर्सिडीज गाड़ी का महत्व क्या रहा। इतनी महंगी गाड़ी में और आप जिस जगह जाना नहीं चाहते उस जगह जाना पड़ जाए। साधन उत्तम होने पर भी साध्य उत्तम यदि नहीं है तो उस साधन को उत्तम कहना ठीक नहीं होगा। और यदि साध्य आपका उत्तम है, साधन थोड़ा जैसा भी है, हाँ, किसी भी तरह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए तो वह साधन उत्तम ना होने पर भी उत्तम इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका जो साध्य है वो उत्तम है। उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कराने के कारण साधनों को भी उत्तम, मध्यम, अधम आदि करके भेद कर दिया। साधकों में भी तीव्र साधक, उच्च साधक का जो भेद किया गया, साधनों की अपेक्षा से और साध्य की अपेक्षा से। लेकिन साधन में जो श्रेष्ठता और कनिष्ठता का व्यवहार होता है वह साध्य को लेकर के, ये समझना पड़ेगा। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योयोधि अस्मत् जुहुराण मेनो। आप हमें कुटिल टेढ़े मेढ़े मार्ग से हटा करके जो सरल मार्ग है उसमें मुझे जोड़ दीजिए। इस प्रकार से ते तव तुम्हें भूयिष्ठाम, बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये अंतिम समय में जो परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना कौन कर पाएगा जिसने पहले से प्रार्थना करने का अभ्यास किया होगा। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है कि किसको मालूम पड़ेगा, जो ईशावास्य उपनिषद सुनेंगे। हाँ, प्रातः काल के सत्र में ही यहाँ दैनिक जो सत्संग चलता है 8 से 9, इस समय यूट्यूब में जो दिखा रहे हैं, तो उसमें पूज्य स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज वो आप लोगों को ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से जो श्रवण करा रहे हैं, तो उसको आप सुनोगे, मंत्रों को याद करोगे, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये मंत्र अमुक उपनिषद का है। इस मंत्र का अर्थ जब आप महापुरुषों के मुखार बिंद से सुनते हो, भाष्य के अनुसार, और उसके हिंदी भी पढ़ो। आप संस्कृत से ही समझते हो तो संस्कृत के माध्यम से समझो, इंग्लिश के माध्यम से समझो। समझो तो सही कि उपनिषदें कह क्या रही है, इसका अभिप्राय क्या है। तो अंतिम काल में नमो उक्तिम, ये जो नमस्कार आदि जो वंदना भक्ति पूर्वक जो करते हैं, तो ये श्रौत भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना श्रुति आदि में भक्ति योग का कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। परा और अपरा करके भक्ति का भेद किया। पराभक्ति और अपराभक्ति, जहाँ पाद सेवनार्थ, चरण आदि की सेवा की जब बात आती है तो भगवत पाद उपलब्ध नहीं, वहाँ गुरुपाद सेवा से उसकी पूर्ति सूचित कर देते हैं। गुरु के रूप में भी परमात्मा ही तो है।
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र है। इसमें जिसकी जैसी भावना होती है, गुरु में भी परमेश्वर की बुद्धि करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नवधा भक्ति ब्राह्मणों परिषद में ही नहीं, मंत्रों में भी ये बात सिद्ध हो गई। अभी हम केवल भक्ति को श्रुति प्रमाण नहीं कहने वाले जो लोग हैं, उनका जो यहाँ जवाब दिया गया है, उसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत् यः। ये सर्व कर्मार्पण भक्ति, सारे कर्मों को करके परमात्मा को अर्पित कर देना। सम्यक अर्पणम समर्पणम। तभी तो जिस अर्पण के द्वारा पितर तृप्त होते तो नाम रख दिया तर्पण। और इधर क्या बोलते अर्पण। अर्पण में भी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा लोग आरती में गाते हैं ना। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आप सामने आकर के जिस थाली में ये अन्न देवता विराजमान हैं, आप ही हमारे अंदर इस जठराग्नि में वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके जो विराजमान हो, हे परमात्मन, अब आपको मैं इस अन्न के द्वारा भोग लगाने जा रहा हूँ। प्राण के आहुति के रूप में एक एक कौर ऐसा बना करके, यह भोजन भी कई बार लोग ऐसा करते, हम देखते हैं खाने वाले को सीधे एक साथ इतना मुंह में भर लेते, मुंह भी चलाना मुश्किल होता है। और कहीं ओवरलोड हो गया तो बाहर निकले और वो कितना भद्दा लगता है देखने में, उस समय घृणा हो जाती किसके साथ भोजन में बैठ गया। इसलिए तो भोजन को पर्दे में बताया होगा इसी कारण से। बाकी तो हाँ, पर्दे का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए बढ़िया माल खाने के लिए पर्दे में बैठे। दृष्टि पड़ती है लोगों की, खाने वाले आपके साथ वाले कैसे होंगे पता नहीं। अच्छे लोगों के साथ बैठ के पंक्ति में भी खाना अच्छा है, और जब ऐसे उटपटांग लोग हो तो अकेले ही खा लेना ठीक रहता है। मन में घृणा हो गई, कहीं उल्टी आदि आ गई, तो उस अन्न से बनने वाला जो रस है वह उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। क्योंकि अन्न ग्रहण करते समय मन में परमात्मा का स्मरण पूर्वक जब अन्न को ग्रहण करोगे तो उससे एक जो रस की निष्पत्ति होगी, वह रस रसो वैसा परमात्मा की प्राप्ति कराने में सहायक बनेगा, नहीं तो मुश्किल होता है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेत् यः। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम्। ये अर्पण समर्पण की जो भाव है, समर्पण करते समय कई बार लोग चालाकी करते हैं। कैसे हो? देखो, समर्पण का मतलब आप भोजन कर रहे हो, लेकिन मन में भावना किसकी की? परमात्मा की। भगवान आप गृहाण सम्मुखो भूत्वा, आप हमारे सम्मुख आकर के इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि के अंतर्गत आपने ही ये अन्न हमें दिया, और आप इस अन्न से हमारा पालन करेंगे, इसी से रस बनेगा, शरीर को पुष्टि मिलेगी, और इस शरीर से मैं आपका स्मरण करता हूँ। यही परमात्मा के प्रति कृतार्थता है, कृतज्ञता है। इसलिए हमारे आश्रमों में जब भी भोजन बनता है तो भगवान को भोग लगा करके, और भोग के थाली में जो प्रसाद है मंदिर से लाने के बाद बाकी जो रसोई घर में रखा हुआ भोजन है उसको मिला देते तो महाप्रसाद हो जाता है। भगवान के प्रसाद समझ करके लोग खाते हैं, और कई बार ऐसा स्वाद आता है उस प्रसाद में। हरिद्वार में आश्रमों में आते हैं, कई बार दिल्ली मुंबई के लोग जाते हैं ना, तो वहाँ एक सज्जन कह रहे थे, बाहर होटल आदि में खाता भी हूँ, लेकिन आश्रम के जब तक दाल ना पी लूँ तब तक तृप्ति नहीं मिलती। हाँ, भले वो पतली दाल हो, पानी जैसा हो, गंगा जल में बनी हुई दाल, अरे भगवान को भोग लग जाने से दाल का स्वाद बढ़ता है।
होटल में आप हो सकता है अच्छी तरह से मसाले आदि के तड़के लगा करके दाल खाए होंगे, पिए होंगे, फिर भी यह तरल पदार्थ पानी जैसा एकदम पतला पतला पानी दिखे जिस दाल में, उस दाल को पी करके भी आपको ऐसा स्वाद क्यों मिला? क्योंकि भगवान के ऊपर वो चढ़ाया गया, भगवान को भोग लगाया गया होने के कारण वो महाप्रसाद बन गया, इसलिए वो दाल आपको अच्छी लगती है पीने में, ऐसा स्वाद बढ़ता है। भगवान को पहले भोग लगा करके, चाहे कपड़े पहनने की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो। मुंबई में एक जगह हम जानते एक माता जी हैं, शुरू में जब ये अल्फेंसो रत्नागिरी हापुस आम आता है तो सबके बूते की बात नहीं, इतना महंगा आम खरीद के खाए। वहाँ खाने की तो बात छोड़ो, खिलाने के लिए उत्सुक रहती है। सबसे पहले कहती जब भी मेरे पास पैसा होता है तो लगता है कि आम खरीद करके अपने हाथ से आम रस बनाऊं और भगवान को भोग लगा करके जो भी ब्राह्मण देवता हैं, संतगण हैं, उनको पहले खिलाओ, उसके बाद में जब आम खाती हूँ तो बड़ी तृप्ति मिलती है। कितनी बड़ी बात है। परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद बना, संत ब्राह्मणों को पहले खिला करके फिर स्वयं खाना, ये अपने आप में कितना बड़ा अर्पण है। अर्पण का मतलब त्याग है, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाकर के समर्पण कहलाता है। एक बार बाजार में खूब भीड़ चल रही थी, सब लोग जितने भी व्यापारी थे, कपड़ा बेचने वाले, फल बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, जिसके पास जो चीज़ें थी सब अपने अपने ठेला आदि लगा करके खड़े हो गए। बहुत भीड़ थी, मेला में जगह खचाखच भर गई। तो एक को ऐसे माता जी थी जिनको बोलते हैं हिंदी में भड़ भूजन, भाड़ में जाए नहीं बोलते, भाड़ में जाए, भाड़ फोड़ना, भाड़ एक तरह से कढ़ाई जैसे होती है, लोहे की कढ़ाई। तो उस भाड़ में जो भूजती है, कुरमुरा मुरमुरा बोलते हैं ना, मूढ़ी भी बोलते बंगाली आदि। तो वो जो कुरमुरे है, मुरमुरा, ममरा भी बोलते हैं आप गुजरात में, ममरा शायद बोलते हैं उसको। तो वो चावल से बनता है। मकई जो कॉर्न नहीं बनाते, कॉर्नफ्लेक्स, तो मकई का ही बनता है। और पॉपकॉर्न होता है, आजकल तो पैकेट में बने बनाए आता है, उसी के अंदर मक्खन भी होता है। हमने खाया, एक बार किसी ने खिलाया था, बड़ा अच्छा लगा। कैलिफोर्निया का शायद था पॉपकॉर्न, कैलिफोर्निया के नाम से पैकिंग की होगी, अमेरिका से आया होगा। और माइक्रोवेव में डाला, पट 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 आवाज आ गई। पहले छोटे से पैकेट, उसके अंदर उसके फैलने की जगह बनी होगी, इस तरह से फोल्ड किया होगा, वो खुल करके इतना बड़ा पैकेट हो गया। और उसी के अंदर मक्खन भी अपने आप मिल जाता, मक्खन भी रखा होगा, वो भी खुल जाता होगा गर्मी से। माइक्रोवेव में जैसे ला करके प्लेट में रखा, मैंने कहा तो बहुत सुंदर खिल गया एक एक दाना। तो माइक्रोवेव भी समझ लो भड़भूजन के लिए वो कढ़ाई है। तो वो बाजार में अपने कढ़ाई लेकर के ढूंढ रही थी जगह कि कहाँ बैठ करके बेचूं जिससे ग्राहक भी आए और अपना माल बिक जाए। कहीं जगह मिली नहीं। तो एक ऐसा छोटा सा कोई गंदा नाला बह रहा था, तो उधर कोई गया नहीं था, वो जगह खाली पड़ी थी। सोचा चलो अपने को क्या करना है, हाँ माल अच्छा होगा तो ग्राहक वहीं पहुंच जाएंगे। और वहाँ कढ़ाई में वही पॉपकॉर्न जो है मक्की भूनने लगी। एक तरफ कढ़ाई में हल्का नमक के पानी डाल के उसको सेकते जाए, और दूसरी तरफ कढ़ाई में रेता गर्म रहता है, उसमें जैसे डालो ढक्कन से ढल दो, पट 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 करके पूरा पॉपकॉर्न तैयार हो जाता है। बना रही थी तो कई बार वो ढक्कन रखने में, जल्दबाजी करने में एक दो दाना बाहर भी गिर ही जाता है। किचन में भी बनाओगे तो गिरता ही है। तो वहाँ नाला था, गंदा पानी बह रहा था, तो साफ सुथरी जगह में जो उठे गिरे उसको तो उठा लेती थी, और गंदे नाले में गिर जाए जिसको उठाने के बाद ही प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो बोले कृष्णार्पणम अस्तु। हाँ, कृष्णार्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पित हो, ये भावना करती थी। अब आप लोगों को लगता होगा ये दृष्टांत क्यों दिया, विनोद की बात भी लगती है, भगवान कृष्ण का अपमान हो रहा है ऐसा भी लगता है, लेकिन यहाँ अपना दृष्टिकोण बनाओ, विचार कीजिए।
भले ही साफ सुथरी जगह में गिरे हुए उस मक्की के फूल को उठा के कढ़ाई में वापस रख ले या बर्तन में रख ले, लेकिन गंदे नाले में गिरने के बाद कृष्ण को याद किया, ये कम बड़ी बात नहीं है। भगवान के नाम से ये तो नहीं कहा ना मेरे पड़ोसी को ये अर्पित हो जाए, मेरे दुश्मन को ये अर्पित हो जाए, जो नहीं खरीदते उनको अर्पित हो जाए। आजकल वो फेसबुक आदि में जय श्री राम नहीं लिखोगे तो उंगली कट जाएगी, जय श्री राम नहीं लिखोगे तो आप हिंदू विरोधी माने जाओगे। धमका धमका करे कहीं जय श्री राम लिखवाया जाता है क्या? अरे भाई, अपनी भावना होनी चाहिए। भावना फेसबुक में लिख देने से आप राम के भक्त हो जाओगे, और नहीं लिखोगे तो क्या भक्त नहीं होगे? वो क्या हमें भक्त होने के प्रमाण पत्र देने वाले हैं? लेकिन एक ये दृष्टि मेरी तरफ से है, लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए, जब इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग हो रहा है, मोबाइल में ही फ्रेंडशिप आदि बना करके एक संख्या दिखानी भी पड़ती है कि देखो जय श्री राम लिखने वाले इतने लोग हो गए, इसका मतलब हमारी संख्या बढ़ रही है। इस खुशी को पाने के लिए तो लिखना भी जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखोगे तो उंगली कट जाएगी। ऐसे क्यों बोलते हो? बल्कि ये लिखोगे ना, नहीं लिखोगे तो मेरा मन निराश हो जाएगा, मेरा मन खिन्न हो जाएगा। मेरी इच्छा है कि जैसे मैंने जय श्री राम लिखा है, आप भी मेरा सहयोग करो। आप लिखोगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी और भी मैं आगे इसका प्रचार प्रसार करूंगा। ये भी तो लिखा जा सकता है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भावनाओं के बीच में जो हमारा जीवन चलता है, भक्ति करो, कर्म करो, ज्ञान के मार्ग में चलो, सब अपनी जगह ठीक है। शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं बार बार सत्संग। आप ये चिंतन माला में बैठे हो, अपने जीवन के प्रति आप जब तक विवेकशील नहीं बनोगे, विवेकी नहीं बनोगे, पूजा पाठ करते हो दिन भर, व्यवहार आपका वही का वही है, बात बात में लड़ना, बात बात में झगड़ना, फायदा क्या हुआ इसका? ये विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो भड़भूजन के तरफ आप ये दृष्टि बना लो कि देखो गंदे नाले में गिरने पे भगवान को चढ़ाती है। मजाक नहीं करते? कई बार सरदार जी रास्ते में जा रहे थे खेत की तरफ कहीं, तो उनका 2 रुपये का सिक्का गिर गया। अब वहां बोलने लगे, हे अल्लाह, मेरे 2 रुपये का सिक्का गिर गया, तुम मिला दो, तुम हमें ला के दे दो, और नहीं दोगे तो जा तुम्हें ही चढ़ा देते हैं। हे अल्लाह ऐसे बोल रहे थे सरदार जी होकर के, और अल्लाह का नाम लेवे तो कोई भी मुसलमान सोचेगा ना कि कहीं मुसलमान है क्या? देखा तो पगड़ी बांधे सरदार है। कहा, सरदार जी आप ये सिक्का के लिए हमारे अल्लाह को क्यों पुकार रहे हो? आप अपने गुरु नानक जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को पुकारो ना। तो सरदार जी बोले, हमारे गुरु गोविंद जी और नानक जी इस नाले में थोड़े आएंगे सिक्का उठाने के लिए, यहाँ तुम्हारे अल्लाह को ही बुलाना पड़ेगा। तो ये एक मनोविनोद की बात हो सकती है। आपके लिए जितना गुरु नानक जी आदरणीय है, उनके लिए उनका अल्लाह उतना ही आदरणीय है। हमारे लिए भगवान राम उतने ही आदरणीय हैं, कृष्ण, शंकर, जितने भी देवी देवता हैं उतने ही आदरणीय हैं। लेकिन हम अपने देवी देवता का आदर करें और दूसरे के इष्ट देवों का निरादर करें, अनादर करें, ये भी तो अच्छी बात नहीं होगी। सब अपनी अपनी जगह ठीक है। नाले में गिरा, भगवान के नाम लिया, ऐसा क्यों किया? ये तुम नहीं कर सकती। अपने शत्रु का नाम ले, अपने परिवार का नाम ले, ऐसा करके बोलने की बजाय हमें वहाँ पर ये पॉजिटिव सकारात्मक भावना लानी पड़ेगी कि देखो भड़भूजन है, ग्राहक को बेच रही है, नाले में गिरने में उठा नहीं सकती है, उसको भगवान कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है? जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लोगों के जूठी पत्थर उठाने वाले काम जो कर सकते हैं, उनको यदि नाले में मकई गिरने पर उस भड़भूजन के द्वारा स्मरण किया जाए और भगवान नहीं आएंगे, ये आप कैसे कह सकते हो? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जिसके जीवन में कभी आचार विचार अच्छा नहीं रहा, हाँ, जानबूझ करके दुराचार में प्रवृत्त था, लोगों के कहने पर भी उस आचरण को छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन कभी भगवत कृपा से, किसी महापुरुष के आशीर्वाद से सत्संग आदि में गया या किसी को पूजा पाठ करते हुए देखा, न जाने कौन से जन्म जन्मांतर के संस्कार उसके अंदर पड़े थे,
जिसको देख करके वह एकदम प्रभावित हो गया और सोचा, अरे ऐसा यदि मैं भी करूं तो कितना अच्छा होगा। अब वह भी भगवान के भजन करने में लग गया और इतने चित्त को एकाग्र किया, कहीं अन्य चीजों में अपने चित्त को लगाना ही छोड़ दिया। अभी तक उसका चित्त इतना चंचल था, कहीं न कहीं भगाता था, अब तो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है। भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य। उसको साधु ही समझो, सज्जन समझो। एक बार भी जिसने अपने चित्त को भगवान के भजन में लगा दिया और उसने चाहे जीवन भर कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन अब भगवान के भजन में लग गया तो उसके पुरानी बातों को माफ कर दो, क्षमा कर दो। हम लोग नहीं कर सकते, भगवान कर देते। हम लोगों की तो आदत ये है कि चाहे हजारों काम अच्छा किया है उसको भुलाने में देर नहीं लगाते, और एक भी काम खराब हो जाए उसको हम भुलाना नहीं चाहते। जिसको हम याद नहीं करना चाहते वो याद रहता है, और जिसको याद करना चाहते वो याद नहीं हो पाता है ना। कितनी बड़ी विचित्र बात। यही होता है प्राय। किसी ने आपके साथ कटु व्यवहार किया वो हमेशा याद रहेगा, लेकिन मधुर व्यवहार कितने लोगों ने आपके साथ किया आप कितने बार याद करते हो, कितने लोगों को याद करते हो। ये सब हमारे अंदर के संस्कार ही इसमें कारण हैं। उपेक्षा करना, सकारात्मक की भावना रखना, किसी की अपेक्षा नहीं करना, ऐसे स्वभाव पाने के लिए जब भगवान के हम भक्ति में लग जाते हैं तो धीरे धीरे अंदर के बुरे गुण निकलने लगते हैं और अच्छे गुण का हमारे अंदर आधान होने लगता है। आधान का मतलब है बाहर के सद्गुणों को ला ला करके हम अपने अंदर उसको धारण करने लगते हैं। जैसे बाहर से अर्थात शास्त्र आदि श्रवण करके, सत्संग करके, सत्पुरुषों के साथ संगति करके जो हमें संस्कार अब प्राप्त हो रहे हैं, और अंदर जो पहले से पड़े हुए दूषित संस्कार थे उसको अब वो धक्का मार मार के निकालेगा तो अच्छे संस्कार अंदर भरना, इसको बोलते हैं आधान। और ये जो हो गया निर्गमन, बहिर्गमन होने लगा, अंदर पड़े हुए दूषित संस्कार बाहर निकल के जाने लगे। यत् करोषि यदश्नासि, अब जो तुम करते हो, जो तुम खाते पीते हो, जो तुम आहुति आदि देते हो, जो भी तुम लेते हो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, और यत् तपस्यसि, जो भी तुम तप करते हो। हे कौन्तेय, अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं तत्कुरुष्व, उसको तुम क्या करो, मदर्पणम, मुझे अर्पित कर दो। अभी ऐसा नहीं हो पाता। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोजयेद्यः। तो भक्ति का निरूपण श्रुति आदि में किया है और स्मृति गीता के माध्यम से तो हम लोग विचार कर ही रहे हैं। पुराणों में भक्ति का वर्णन अति विस्तृत रूप से किया गया है। भक्त के जो पात्र हुए, भक्ति के पात्र भक्त कहलाए, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्म्यां, गदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यात्मनः परम भागवतान् नमामि। भगवान में रहने वाले को भागवत कहते हैं। भगवान के बारे में जो चर्चा की जाए, इसलिए जिस ग्रंथ में भगवत संबंधी चर्चा हुई है इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, भागवत। भगवत संबंधी होना चाहिए, भगवतः इदम भागवतम। तो भगवान की चर्चा जिस ग्रंथ में उसका नाम भागवत है, और जो व्यक्ति भगवान की चर्चा में लीन रहे, नौ प्रकार के भक्तियों से जो परिपूर्ण है, एक भी भक्ति हो अथवा 9 भक्ति हो, वे सब के सब क्या कहलाते हैं, भागवत। भागवत उनको भी बोलते हैं जो भगवान के भक्ति करने वाले भक्त होते हैं, उनका नाम भी भागवत है। और ये भागवत महापुराण पुस्तक तो ग्रंथ है ही, तो चाहे ग्रंथ में भगवान की चर्चा लिखी इसलिए भागवत कहते हैं,
और व्यक्ति विशेष जो भी भगवान की चर्चा में लीन रहते हैं, भक्ति करने में तत्पर रहते हैं, वे भी भागवत कहलाते हैं। तो प्रहलाद जी भी भागवत हैं, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक, व्यास जी, अम्बरीश, सुखदेव जी, शौनक जी, भीष्म जी, दाल्भ नाम के ऋषि हुए, ये जितने भी हैं इन सभी ऋषियों का यहाँ नाम गया। अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि ये सब के सब पुण्यात्मा हैं। पुण्यात्मना परम भागवतान नमः। परम भागवत है, इनके जीवन में भक्ति की इतनी श्रेष्ठता रही है, इतने उच्च शिखर पर ये जा चुके हैं, इसलिए इनको थोड़ा परम का भी विशेषण लगा दिया इनके लिए, इसलिए परम भागवत कहला रहे। परम भागवतान नमामि। तो ये जो भक्त वर हुए, भक्त में भक्ति करने में जो श्रेष्ठ लोग हैं, इनके द्वारा जो भक्ति की गई पुराणों में, इनका नाम उल्लिखित है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी के द्वारा उनकी उक्ति है, कथन है, भागवत के 7वें स्कंध में ये बहुत प्रसिद्ध है। तो भक्ति के वर्णन में श्रवण और कीर्तन ये प्रारंभिक प्रथम शुरुआत में ही ये दो भक्ति का वर्णन किया जाता है। उससे साध्य जो श्रवण और कीर्तन के द्वारा आपका जो साध्य है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। उसकी तरफ हमारा चित्त बढ़ने लगता है। बार बार उनके बारे में सुनोगे, बार बार उसका कीर्तन भजन करोगे तो फिर चित्त उसी की तरफ जाता है। किसी के बारे में सुनते रहने से, जैसे टेलीविजन में आप सुनते भी हो देखते भी हो, तो देखने सुनने से बार बार क्या होता है, चित्त पर उसका संस्कार अमिट हो जाता है, मिटा नहीं सकता। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, इरर नहीं कर सकते। महात्मानस्तु माम पार्थ भजन्ति सततम कीर्तयन्त माम। ये सब अनेक उदाहरण दे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इस तरह से उपसंहार किया है। 10वें अध्याय जो विभूति योग नाम से प्रसिद्ध है, उसमें भी भक्ति का वर्णन है। 11 अध्याय में भक्ति का जो उपोद्बलक है, भक्ति के जो एक तरह से उपोद्घात प्रारंभ करने का जो स्वरूप है, वो विश्वरूप दर्शन, तभी जाकर के फिर 12वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है। 6ठे अध्याय के बाद 7वें अध्याय से ही मय्या आसक्त मना पार्थ करके शुरू कर देते हैं कि हे पार्थ, जो मुझ में अपने मन को आसक्त कर देता है, जिसके चित्त में मेरे प्रति आसक्ति हो जाती है, वह धीरे धीरे फिर उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो प्रथम षट्क पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक कर्म योग में इसको माना। आगे जो है 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, और 13वें से लेकर के 18वें अध्याय तक इसको ज्ञान योग बोलते हैं। तत्वम असि के माध्यम से भी विचार किया। तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, असि पदार्थ को भी 6 अध्यायों में बांटा। सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप लेकर के भी तीनों का विभाजन किया। गीता एक ऐसा समन्वयात्मक ग्रंथ है। गीता भगवान के मुखार बिंद से निश्रित है, निकली हुई है। ये गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा जल को जो एक बार पी लेता है, उसको फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तभी आचार्य शंकर कहते हैं, भगवद गीता किंचिदधीता, भगवद गीता किंचिद अधीता, किंचिदधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपियेन मुरारी समर्चा, सकृदपियेन
मुरारी समर्चा तस्य यमः न क्रियते चर्चाम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते। भगवद गीता गेयम गीता नाम सहस्रम। गेयम गीता, गीता का गान करना चाहिए, गाते रहना चाहिए। श्लोकबद्ध तो है ही गीता, गद्य में हो तो थोड़े याद करना पढ़ना भी कठिन होता है। एक एक श्लोक पूरा पद्य में है, पद्य में मतलब कविता की तरह हो जाता है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। ऐसे गीता को थोड़ा सा भी जिसने पढ़ा है, भगवद गीता किंचिद अधीता, किंचित अपि अधीता भगवद गीता, गंगा जल लब कणिका पीता। मुंबई में रहते हो, हैं तो आप लोग बहुत भाग्यशाली। सभी नदियां बस यही नरीमन पॉइंट पे जो है ना, मरीन ड्राइव में सारी नदियां आ रही मिल रही समुद्र में। और वहाँ आप जा कर के कौन सा गंगा का जल है, कौन सा इसमें यमुना का जल है, नर्मदा का जल है, अलग अलग विभाजन नहीं कर सकते हो। आप कह सकते हो कि समुद्र के पानी पी लेने से सभी नदियों के पानी पीने का फल नहीं मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। तो फिर हमको अलग से गंगा जल पीने के लिए हरिद्वार जाना जरूरी है क्या? यमुना पानी पीने के लिए जाना ही पड़ेगा क्या? यमुनोत्री गंगोत्री, क्या बात है। और सब जगह जाते हो, गंगा जल पीने में इतने तर्क क्यों? ऐसे कानूनबाजी क्यों करते हो भाई? आप कहीं जाते ही नहीं हो बम्बई छोड़ के, तब तो बात समझ में आती है। अन्य काम के लिए आपके पास समय भी है। कई बार आप दिल्ली तक भी जाते होंगे। जब दिल्ली तक चले गए तो 200 किलोमीटर आगे और चले जाओ ना। और आप कहोगे बाय रोड जाना बड़ा कष्ट होता है, फ्लाइट की भी व्यवस्था है। जैसे आप फ्लाइट से दिल्ली जाते हो ना, तो आप डायरेक्ट पहले देहरादून चले जाओ। देहरादून से मुश्किल से 40 किलोमीटर, देहरादून भी नहीं, देहरादून से पहले ही है जौली ग्रांट एयरपोर्ट, वहाँ उतरो। वहाँ से आधा से पौन घंटा लगेगा हरिद्वार आने में। नहाओ धो, गंगा जल पियो। गंगा जल लब कणिका पीता। गंगा जल की एक बूंद जिसने पी लिया मुंह में, प्राय जब मरने लगते हैं ना लोग, तो गंगा जल ढूंढते घर में, उसको मुंह में डालते हैं। चलो जीते जी स्वयं अपने स्व शरीर नहीं गया हरिद्वार जाकर के गंगा जल नहीं पिया, तो मुंबई में घर में जो बोतल आदि किसी बर्तन में रखा हुआ गंगा जल डाल के उसके मुंह में हम इस खाना को भी पूर्ति कर देते हैं। गंगा जल लब कणिका पीता। गीता भी आपने पढ़ी, गंगा जल भी पी लिया। सकृत अपि, एक बार भी जिसने मुरारी समर्चाम, मुरारी की अर्चना की, मुर नाम के दैत्य को जिन्होंने मारा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इनकी जो अर्चना करता है जीवन में एक बार भी, ऐसे गुणों से संपन्न, गीता को थोड़े से भी पढ़े हो, गंगा जल की थोड़े बूंद अपने मुंह में डाल लिए हो, और भगवान कृष्ण को एक बार भी जीवन में याद किया हो, तो उनकी चर्चा यमराज भी नहीं करते। मतलब यमराज भी ऐसे पुण्यात्माओं से डरते हैं, अपने यमदूतों को बोलते हैं लाना, बड़े प्रेम से आदर के साथ लाना, उसको तड़पाना नहीं, सताना नहीं, दुखी मत करना। अब आप लोग इससे क्या समझ रहे हो कि आप गीता पढ़ लो, थोड़ा सा गंगा जल मुंह में डाल लो और एक दो बार भगवान का नाम ले लो, बस फिर आप तो अब यमराज का कोई भय नहीं रहा। तो क्या फिर मनमानी करोगे? भाई ये अर्थवाद है। जब थोड़े गीता पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आप ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे। गंगा जल पियोगे तो नहाओगे भी, नहाओगे तो गंगा किनारे रहने की भी इच्छा हो जाएगी। ये एक प्रवृत्ति जब तक नहीं होगी
तब तक आगे हम उस साधना में बढ़ेंगे कैसे। मन मनाभव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। यह सब गीता का सार है। तो आप इस गीता बोध सार के अनुसार जो श्रवण कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है श्री कृष्ण कुमार दैया जी दैया चिंतन माला करके जो ये एक प्रसंग रखा है प्रेमपुरी आश्रम में, आप श्रोता लोग कितने भाग्यशाली हैं। कोई भी कार्यक्रम आयोजन करना, सब काम के पीछे अर्थ की प्रधानता रहती है। अर्थ हुए बिना लोक में कोई भी कार्य होता नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हो, टैक्सी करोगे पैसा चाहिए, बस में जाओगे पैसा चाहिए, ट्रेन में जाओगे पैसा चाहिए, अपनी गाड़ी में जाओगे तेल भराने के लिए पैसा चाहिए। आप ऐसा कोई काम तो बताओ जो पैसे के बिना होता हो। प्रेमपुरी आश्रम में कितनी सुंदर व्यवस्था, पूरे एयर कंडीशन हॉल है। आप अपने घर में एसी में रहते हो तो यहाँ भी आपको एसी ही मिलता है, देख लो। हाँ, घर में थोड़ा गद्देदार सोफा है, यहाँ थोड़े लकड़ी वाले कुर्सी है, और ये होना भी जरूरी इसलिए है, गद्दे वाले सोफे में बैठ के यदि आप सुनोगे ना तो झपकी आ जाएगी, नींद आ सकती है। लकड़ी के कठोरपन होने के कारण बीच बीच में उससे अकड़न आदि जो होती है ना, तो आप हिलते डुलते हो तो निद्रा देवी को आप अपने अंदर आने नहीं देते हो। एक तरह से थोड़ी सी साधना भी तो चाहिए ना साथ साथ। पूरी फैसिलिटी होगी, जब सोफा होगा, एसी भी है ही, और अगल बगल में किचन लगा करके आपके चाय कॉफी पकौड़े आते रहेंगे, तो फिर आपकी साधना कब होगी। वो तो घर में आप करते ही हो। तो यहाँ पर आपको कम से कम वातानुकूलित वातावरण मिलता है, साउंड प्रूफ है, कोई बाहर की आवाज नहीं है, किसी भी तरह से कोई विक्षेप नहीं है। तो प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टियों ने ये सब आप सभी श्रोताओं के लिए कितना ख्याल रखा है। और वर्ष भर यहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता है, और उस हर कार्यक्रम के कोई न कोई स्पॉन्सर होते हैं, तब जाकर के उस अर्थ का यहाँ विनिमय होकर काम होता है। ऐसे दैया जी उनके पूर्वजों से प्राप्त अपने व्यापार के माध्यम से जो भी उनके पास सात्विक धन है, उसको इस चिंतन माला के माध्यम से श्रोताओं को लाभ मिले, संत महापुरुषों की भी सेवा हो, प्रेमपुरी आश्रम का भी इसमें योगदान हो, सब लोगों को लाभ मिले, इसी दृष्टि को रख करके ये चिंतन माला का कार्यक्रम रखा गया। बीच बीच में तो चिंतन माला चलती थी, अब अनवरत रूप से 2020 जनवरी पहली से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। अब इसको इस 2020 में ही 15 अगस्त 2020 से YouTube में देने का निर्णय किया गया, जिसमें विले पार्ले वाले महाराज जी की प्रेरणा, बासी वाले स्वामी जी महाराज जी की प्रेरणा, अन्य जितने भी ट्रस्टीगण हैं संत महापुरुष, उन सब की प्रेरणा से ये निर्णय हुआ कि YouTube के माध्यम से चिंतन माला का प्रोग्राम भी दिया जाए। और दैनिक सत्संग तो डायरेक्ट आप लोग देखते ही थे प्रातःकाल। उस समय जब YouTube में प्रारंभ हुआ तो कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि महाराज जो थोड़े बहुत आते हैं हॉल में, YouTube में जब देखेंगे तो जो आते वो भी नहीं आएंगे। तो आप ही श्रोताओं में से किसी ने कहा कि टेलीविजन में इतना प्रोग्राम आता है तो क्या हम उसी स्टूडियो में पहुंच जाते हैं क्या? हम घर में बैठ के तो देखते हैं, उस प्रोग्राम में हम स्टूडियो जा नहीं सकते, हमको आने नहीं देंगे। प्रेमपुरी कोई स्टूडियो नहीं है जो हमको यहाँ आने नहीं देंगे या हमको आने के लिए बंद करना चाहते हैं। प्रेमपुरी का उद्देश्य है यहाँ वाले जैसे लाइव लाभ लेते हैं, वैसा ही लाइव प्रोग्राम का लाभ दूर बैठे हुए लोग भी जो प्रेमपुरी नहीं आ सकते, चाह करके भी नहीं आ सकते, दूर इतना है, सवेरे सवेरे आना मुश्किल भी है। आप आसपास में रहते हो, आपको तो आना ही चाहिए। पास में रहने वाले भी कितने लोग आते हैं जिनके अंदर जिज्ञासा है, बाबुलनाथ भगवान की जिनके ऊपर कृपा है, वही ऐसे कार्यक्रम में आते हैं। और मैं तो देखता हूँ प्रातः काल का कार्यक्रम हो चाहे सायंकाल के कार्यक्रम हो,
बहुत सारे ऐसे श्रोताओं को मैं देखता हूँ, वो हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये भी एक प्रेरणा लेने की चीज है। और मुंबई की खासियत में एक बात और भी बता दूं, एक बार मैं वाशी में कथा कर रहा था, श्रावण का ही महीना था, मेरा उतना अनुभव नहीं था उस साल का। बारिश मुंबई में कैसी होती है आप सब भली भांति परिचित हो। एक बार जब यहाँ बरसात शुरू होती तो 4 महीने तक लगातार चलती, रुकती नहीं। और उस साल बारिश भी कुछ अधिक थी। तो हमारे वहाँ कुठारी जी हैं, स्वामी जी को मैंने कहा अब तो बारिश बहुत हो रही है, बादल काला काला का लग रहा है, श्रोता लोग तो कम आते होंगे बारिश में। उन्होंने कहा स्वामी जी यहाँ उल्टा है, जितनी तेज बारिश होती उतने ही श्रोता आते हैं। मैं तो सुन के मुझे पहली बार तो लगा कि शायद मजाक करते होंगे, क्योंकि अनुभव नहीं था। जब कथा में गया तो वाकई में आम दिनों की अपेक्षा बरसात जब ज़्यादा होती तब ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये आप लोग एक प्रेरणा के स्रोत भी हो। मुंबई में आंधी आए बरसात आए, आप लोग अपने इस सत्संग को नहीं छोड़ते हो, यही भगवान बाबुलनाथ की कृपा है। तो इस गीता बोध सार के माध्यम से आज के इस चौथे दिन का सत्र भी पूरा हुआ। अब आगे का कार्यक्रम हम अगले सत्र में सुनाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।